पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गोली लगी है जिसमें की मौत है, क्या कारण पता चला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक मामला प्रकाश में आया जहाँ पे बिंटोली में ये 3 युवकों को गोली लगी थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में को हो क्या गया है ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार सुशासन को चुनौती मिल रही है और लगातार अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ताज़ा मामला देखिए सामने आया है बिहार की आरा से, जहां पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इसमें एक वांटेड के साथ साथ कुल 3 लोगों को गोली लगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो आरा शहर के रामगढ़िया कोल्ड स्टोर के पास का है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने वांछित समेत 3 लोगों की गोली मार दी, जिसमें एक वांछित के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद जख्मियों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पटना रेफर कर दिया गया है। मृतक नगर थाना क्षेत्र के उजियारपुर टोला निवासी वर्मा प्रसाद का 20 वर्षीय बेटा अजय शंकर है। मृत मुफस्सिल थाना अंतर्गत लूट के मामले में आरोपित है। इस पर भोजपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है, जबकि जो जख्मी लोग हुए हैं उसमें बिंद टोली वार्ड नंबर 5 का निवासी शुभम यादव उर्फ राहुल कुमार और दसई कुमार शामिल है। इधर जख्मी युवक शुभम ने बताया है कि उसके घर पर सिकंदर और दसई होली पर्व को लेकर के खाना खाने के लिए आए थे। इसी बीच अपराधियों ने तीनों को गोली मार दी, जिसमें सिकंदर की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एएसपी परिचय कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं परिचय कुमार ने बताया कि करीब 2 साल में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस विवाद में तीनों युवकों को गोली मारी गई है। जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, सुनवाते हैं। गोली लगी है जिसमें की मौत है, क्या कारण पता चला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक मामला प्रकाश में आया जहाँ पे बिंटोली में ये 3 युवकों को गोली लगी थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बाकी 2 का इलाज चल रहा है और बाकी 2 स्टेबल है और खतरे के बाहर है। जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि इनका आपस में पिछले 1.5-2 साल से विवाद चला करता था। उसी क्रम में किसी बात को लेकर मामला एस्केलेट हुआ है और उसके बाद ये हुआ, यह वारदात हुई है। हमारी अलग अलग टीम अलग अलग एंगल पे काम करी। घटनास्थल का भी निरीक्षण कराया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी देखा जा रहा है और कुछ अभियुक्त की पहचान भी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। शराब बिक्री को लेकर कोई विवाद? अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि विवाद का कारण क्या है और ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो बता दें कि बिहार में होली के मौके पर, होली के पहले और होली के बाद में जो है कई जगहों पर जो है गोलीबारी की खबरें सामने आई। कहीं दरोगा की हत्या कर दी गई तो कहीं पर जो है आम जो लोग थे उनकी हत्या हो गई है। बिहार के मुंगेर में ही डीजे बंद करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें एक की मौत हो गई। तो आरा में भी एक वांटेड की हत्या कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तब जब बिहार में सुशासन की सरकार कही जा रही है। जाहिर तौर पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं बिहार में। तेजस्वी यादव इन्हीं सवालों को लेकर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि बिहार में हर दिन करीब 200 लोगों की हत्या हो जा रही है और नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का वक्त नजदीक आ गया। जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, उसने कई तरह के सवाल नीतीश सरकार पर खड़े कर दिए। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।